बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। कोई विधान पार्षद क्या कहता है वो हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बड़ाई की है। इस पर वित्त मंत्री जी ध्यान देंगी, लेकिन इस बजट में इस मांग को अनसुना कर दिया गया। इसलिए हम बिहार की दृष्टि से इस बजट को निराशाजनक 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार का जब बजट आएगा, देश में जहां विकसित राज्य हैं वहीं पिछड़े राज्य भी हैं, जिसमें बिहार का नाम पिछड़े राज्यों में आता है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगे और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं। पिछड़ेपन को दूर किए बिना देश पूरा विकसित नहीं हो सकता है, यह बात प्रधानमंत्री जी भी बोलते रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उम्मीद करते थे, लेकिन उम्मीद पर पानी फिरा। इसके जितने ज़्यादा लाभ ले सकें, खास करके उद्योगों में बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो सहयोगी दल बने थे, हमने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत काम किया था। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और वहां तक पहुंचने का एक ही फार्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो मांग है विशेष राज्य के दर्जा की मांगों का हम लोगों ने वादा किया है, वह केवल उद्योगों के द्वारा ही संभव है। और इसलिए बिहार को औद्योगिकरण की दिशा में यह बजट भी पूरे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इसमें किसी भी प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए, क्योंकि यह योजना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए है। अभियान तो हमारा चल रहा है विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर, और जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते थे कि शायद केंद्र की सरकार इस मांग पर ध्यान देगी। जो हमारा शेयर होता है केंद्र सरकार का, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद हमसे ज़्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है। और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाएं और दूसरे प्रदेशों को दें। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जो बजट आएगा वह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। हम बोल रहे हैं कि निराशाजनक बजट बिहार की दृष्टि से है। डबल इंजन के सरकार में ट्रबल आखिर कहाँ आ रहा है? नहीं, देखिए, हम लोग तो लगातार मांग उठा रहे हैं और बिहार के लोग भी लगातार इस मांग के साथ हैं। और सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, इस मांग के समर्थन में तो समय समय पर सभी राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन किया है। तो यह मांग अब किसी पार्टी विशेष की नहीं है, बिहार की जनता की मांग है। तो इस दृष्टि से हम मांग कर रहे हैं। बाकी क्या कठिनाई है, नहीं कठिनाई है, अब यह मेरा विषय नहीं है। लेकिन अगर कोई कठिनाई भी हो तो भारत सरकार पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब काम कर रही है तो उसके सामने कोई कठिनाई हो ऐसा मुझको नहीं लगता है। अगर कुछ कठिनाई है तो उनको दूर करना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए।